सो फार वी हैव डिस्कस्ड लॉगिन लोकल का क्या फायदा है और एक्सेस क्लास और एग्जैक्ट टाइम आउट और एब्सोल्यूट टाइम आउट। ये आपको होमवर्क दिया बट कवर कर लिया है हमने। हो तो गया होमवर्क करके लाना है तुम्हें, पढ़ लेना। हाँ ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अभी हम डिस्कस करेंगे, ये देखो सारे सिक्योरिटी चीजें हैं, फीचर आप जो लगा सकते हो लाइन बीटीवाई पे। अभी हम बात करेंगे एसएसएच, ठीक है। पहले तो बात करते हैं टेलनेट और एसएसएच में क्या डिफरेंस है। बोथ telnet and SSH are used to take remote CLI access, right? Telnet is all communication in telnet is in clear text। अगर आप कैप्चर करोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी, यूजर नेम टाइप किया है, पासवर्ड टाइप किया है या फिर कुछ भी टाइप किया है, वो सब क्या होगा, क्लियर टेक्स्ट में। In SSH all communication is secured by using क्रिप्टो की। हम कोई क्रिप्टो की जनरेट करते हैं ना, उसी से हमारा एसएसएच इनेबल होता है डिवाइस पर। तो क्रिप्टो की से क्या होता है, आपका सेशन सिक्योर। अब क्रिप्टो की से बैकएंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है, कैसे सिक्योर होता है, वीपीएन के टाइम पे आप सब समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर हम रियल टाइम की बात करें तो रियल टाइम में ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी का नेटवर्क है, अगर ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, हो सकता है आप इनसाइड से अगर डिवाइस को मैनेज करना है तो आप टेलनेट यूज कर भी लो, लेकिन अगर आउटसाइड से अगर आपको डिवाइस को टेलनेट करना है, मैनेज करना है, तो यू विल नेवर यूज टेलनेट, यू विल ऑलवेज यूज एसएसएच। वैसे रियल टाइम में इनसाइड से भी एसएसएच यूज होता है बिकॉज इट इज ए सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब अभी हम पढ़ेंगे कि डिवाइस पर एसएसएच कैसे इनेबल करते हैं। जितना जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी आपकी क्लास खत्म आज, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ टू इनेबल SSH on a device। पांच मिनट में करा देते हैं, हाउ टू इनेबल SSH on a device। अच्छा, अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो चलेगा ना, खुद से पढ़ने के लिए कुछ चीजें। टाइम नहीं है तो कौन क्या बोल रहा है वहां से, मैंने कुछ नहीं बोला है। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ कैसे इनेबल करते हैं SSH, पता होगा आप सभी को? पता तो जल्दी से क्लास खत्म करें। डोमेन नेम बताना होता है, होस्ट नेम बताना होता है, देन क्रिप्टो की जनरेट करते हैं, फिर हाँ हाँ ठीक है, क्रिप्टो की हो गया, फिर यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। SSH डज नॉट वर्क विद ओनली पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड होना जरूरी है। इसका मतलब लॉगिन लोकल अंडर लाइन बीटीवाई, और अगर ट्रांसपोर्ट कमांड चलिए तो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH या फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट हो, ठीक है। SSH एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है। सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए क्या यूज होता है, क्रिप्टो की।
तो क्रिप्टो की का मतलब समझ में आता है कि भाई जो भी कनेक्शन सिक्योर बनेगा वो किससे बनेगा, क्रिप्टो की से। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कोई क्रिप्टो की को कॉन्फ़िगर। यूजर नेम पासवर्ड क्यों बनाना है, क्योंकि एसएसएच में हमेशा यूजर नेम बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, इसलिए लॉगिन लोकल कमांड चलानी पड़ती है। इसका मतलब समझ में आता है, इसका मतलब समझ में आता है, इसका भी समझ में आता है। एसएसएच का डोमेन नेम से और होस्ट नेम से क्या लेना देना, इसका क्या मतलब है। देखो ये कोई सिक्योरिटी फीचर्स तो है नहीं किसी राउटर के, अच्छा डोमेन नेम और होस्ट नेम से कुछ फर्क पड़ जाएगा सिक्योरिटी में, नहीं पूछ रहा मैं। क्या क्या मिला के बनाता है, वो याद नहीं है। देखो ये तो आपने पढ़ा भी होगा सीसीएनए में, इस तरीके से क्रिप्टो की मतलब एसएसएच इनेबल करते हैं। ठीक है, अगर मैं डोमेन नेम, होस्ट नेम, क्रिप्टो की, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन लोकल कॉन्फ़िगर करूं तो आप डिवाइस को एसएसएच कर पाओगे। ठीक है, बट यहां पर डोमेन नेम और होस्ट नेम जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसका सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये उठता है, अगर इसका सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है तो हम ये क्यों बताते हैं, वाई इट इज मैंडेटरी। It is we specify domain name and host name to specify a name for the क्रिप्टो की। जो क्रिप्टो की हम जनरेट करते हैं, क्रिप्टो की का जो नाम होता है वो क्या होता है, डोमेन नेम प्लस होस्ट नेम। और क्रिप्टो की जरूरी है, जब भी हम कोई क्रिप्टो की जनरेट करते हैं क्रिप्टो की का क्या होता है, एक नाम। ठीक है, अभी जो हम एसएसएच के बारे में पढ़ेंगे, वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट इन डिटेल, क्रिप्टो की, क्योंकि सारा खेल क्रिप्टो की का है। नाउ देयर आर मल्टीपल वेज बाय विच वी कैन जनरेट द क्रिप्टो की। अब मैं आपको प्रैक्टिकल अलग से करके नहीं दिखा रहा, डोमेन नेम, होस्ट नेम, फिर आपको मैं एसएसएच करके दिखाऊं, हो जाएगा, पढ़ा भी हुआ है आपने, तो जो नया है वो आपको बता देते हैं। हाउ टू जनरेट ए क्रिप्टो की। अगर मुझे एक डिवाइस पर क्रिप्टो की जनरेट करनी है, एक तो सिंपल तरीका हो सकता है, मैं डिवाइस पर जाकर क्या कमांड चला दूं, क्रिप्टो की जनरेट आरएसए, दैट्स इट, एंड एंटर। अगर मैंने ये कमांड चलाई तो क्या मैंने कहीं पर भी इस कमांड के अंदर ये बताया कि जो क्रिप्टो की जनरेट होगी उसका नाम क्या होगा, नहीं। तो इसको लिख देते हैं, ये है हमारा पहला ऑप्शन क्रिप्टो की को जनरेट करने का। इफ वी क्रिएट ए क्रिप्टो की विदाउट any name, then host name and domain name is used to specify the name or to create the name for crypto key। क्रिप्टो की का नाम बताने के लिए क्या यूज होता है, होस्ट नेम और डोमेन नेम। ठीक है, अभी तक क्या मैंने किसी भी राउटर पर होस्ट नेम या फिर डोमेन नेम बताया, होस्ट नेम तो कॉन्फ़िगर्ड है सभी राउटर पर, क्या मैंने कोई डोमेन नेम बताया, नहीं बताया ना। अगर मैं ये कमांड चलाता हूं क्रिप्टो की जनरेट आरएसए, तो क्या क्रिप्टो की जनरेट होगी, डोमेन नेम मैंने नहीं बताया, अरे पैकेट ट्रेसर छोड़ो ना। क्या लगता है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा और नहीं होना चाहिए में अंतर है ना। हो गई जनरेट, हो गई ना जनरेट।
देखो क्रिप्टो की क्या हो गई, जनरेट, बिना डोमेन नेम के कैसे हो गई? ऐसा हो सकता है डिवाइस पर पहले से क्या कॉन्फ़िगर्ड हो, कोई डोमेन नेम। होस्ट नेम और डोमेन नेम का होना जरूरी है अगर मैंने की के साथ कोई नाम नहीं बताया तो, ठीक है। अब अगर ये की अपने आप जनरेट हो गई बिना डोमेन नेम स्पेसिफाई किए, इसका मतलब जीएनएस के राउटर पे पहले से कोई डोमेन नेम कॉन्फ़िगर्ड रहता होगा। तो अब कैसे हम चेक करेंगे? जो भी कोई क्रिप्टो की हम जनरेट करते हैं उसको चेक करने के लिए कमांड होती है शो क्रिप्टो की माई पब की RSA, पब की। जब भी हम एक की जनरेट करते हैं तो दो की जनरेट होती है, पब्लिक और प्राइवेट। तो हम कौन सी की चेक कर रहे हैं अभी, पब्लिक की। तो अगर मैं ये कमांड चलाता हूं अभी राउटर 2 पर, डू शो क्रिप्टो की माई पब की RSA, तो ये आपकी की है और की का नाम क्या है, r2.lab.local, ये की का नाम है। r2 होस्ट नेम एंड ये डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड होगा इसलिए ये यूज हो गया। ये देखो डू शो रन सेक्शन डोमेन, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर्ड है बाय डिफॉल्ट, इसीलिए की जनरेट हो गई, ठीक है। अच्छा एक सवाल और, अब मैंने एक की जनरेट कर दी बट मुझे इस की को डिलीट करना है। व्हाट इज द कमांड दैट कैन बी यूज्ड टू डिलीट दिस की? हाउ टू डिलीट क्रिप्टो की? नो क्रिप्टो की जनरेट RSA है ना? अरे उससे हो जाएगा, बता देगा, नहीं होगा तो किससे होगा, पता चल गया ना। अगर की को डिलीट करना है तो क्या कमांड यूज करनी है, क्रिप्टो की 0 इज RSA, की डिलीट हो गई। कंफर्म कैसे करेंगे, डू शो क्रिप्टो की माई पब की RSA, कोई की नहीं। अब मैं यहां से क्या हटा देता हूं, नो IP डोमेन नेम जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड था। अब मैं दोबारा से कमांड चलाता हूं क्रिप्टो की जनरेट RSA, हुई की जनरेट नहीं। तो अगर मैं कभी भी राउटर पर या फिर किसी भी डिवाइस पर ये कमांड चलाऊंगा क्रिप्टो की जनरेट RSA, तो की के साथ साथ मुझे क्या बताना पड़ेगा, होस्ट नेम और डोमेन नेम, इसके बिना की जनरेट नहीं होगी। इतना क्लियर? लेकिन रियल टाइम में आप कभी भी इस तरीके से की को जनरेट नहीं करते, ठीक है। रियल टाइम में जो दूसरा ऑप्शन लिखते हैं यहां पर, अब whenever we generate any crypto key, a name is specified which is other than host name plus domain, ठीक है। जब भी हम डिवाइस पर कोई क्रिप्टो की बनाते हैं, क्रिप्टो की के साथ हम उसका नाम देते हैं, होस्ट नेम और डोमेन नेम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा कैसे करते हैं, ये देखो अभी मैं राउटर 2 पर क्या कर रहा हूं, होस्ट नेम भी हटा देता हूं, होस्ट नेम भी नहीं है और डोमेन नेम भी नहीं है। अगर मैं क्रिप्टो की जनरेट करता हूं तो होगी, ठीक है। ये एरर आता होगा पैकेट ट्रेसर पे। अब अगर मुझे कोई क्रिप्टो की जनरेट करनी है नाम के साथ तो क्या कमांड होती है, क्रिप्टो की जनरेट RSA और लेबल। लेबल कीवर्ड से हम क्या बताते हैं, वी स्पेसिफाई द नेम ऑफ क्रिप्टो की। जैसे कि यहां पर मैंने नाम रख दिया SSH, क्योंकि अभी जो मैं क्रिप्टो की जनरेट कर रहा हूं वो किस पर्पस के लिए यूज करूंगा, SSH के लिए। इतना क्लियर? अगर मैंने की के साथ नाम बता दिया
डिवाइस पर होस्ट नेम डोमेन नेम हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। डिवाइस इज नॉट गोइंग टू यूज होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम फॉर द की नेम। अगर नाम बता ही दिया तो होस्ट नेम डोमेन नेम यूज नहीं होगा। क्रिप्टो की जनरेट RSA लेबल SSH की जनरेट हो गई। डू शो क्रिप्टो की माईपब की RSA की का नाम क्या है SSH। क्या डिवाइस पर होस्ट नेम डोमेन नेम है? नहीं। तो रियल टाइम में जब भी आप की जनरेट करते हो तो की का आप हमेशा नाम बताते हो। अब की का हमेशा नाम क्यों बताते हैं? क्योंकि डिवाइस पर ऐसा हो सकता है मल्टीपल कीज आपको जनरेट करनी हो, जैसे कि आपको डिवाइस पर SSH भी इनेबल करना है, HTTPS भी इनेबल करना है, VPN भी इनेबल करना है। इसके लिए आप अलग की चाहते हो, इसके लिए आप अलग की और इसके लिए आप अलग की। तो क्या कर सकते हो आप? मल्टीपल कीज जनरेट कर सकते हो। जैसे अभी हमने ये की जनरेट की, एक और की जनरेट कर देते हैं HTTPS, एक और की जनरेट कर देते हैं VPN। तो अब डिवाइस के पास कितनी की हो गई? 3 की। डू शो क्रिप्टो की माईपब की RSA 1 2 3। ये जो भी प्रैक्टिकल करा रहा हूं क्रिप्टो की रिलेटेड प्लीज रिपीट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर इतना? अच्छा, मेरे पास अभी डिवाइस पर 3 कीज हैं। अगर मुझे केवल एक पर्टिकुलर की को डिलीट करना है तो क्या कमांड होगी? क्रिप्टो की 0 RSA तो सारी कीज को डिलीट कर देगा। अगर मुझे एक की को डिलीट करना है तो क्या कर सकते हैं हम? क्रिप्टो की 0 RSA और की का नाम बता सकते हैं, जैसे कि SSH। इससे क्या होगा? केवल SSH रिमूव होगी। डू शो HTTPS है और VPN है। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा जब भी हम कोई क्रिप्टो की बनाते हैं we always जब भी हम कोई क्रिप्टो की जनरेट करते हैं, हम चाहे साइज बताए या ना बताए, डिवाइस जब भी कोई क्रिप्टो की जनरेट करता है, डिवाइस हर की का कोई ना कोई साइज रखता है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 512 बिट। ठीक है। Whenever a key is generated, there is always a size for that key. And आपका कनेक्शन क्रिप्टो की से कितना सिक्योर होगा वो किस पे डिपेंडेंट है? की के साइज पर। मोर द की साइज मोर सिक्योर कनेक्शन इज। अब कनेक्शन आपका SSH के लिए हो, HTTPS के लिए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये जो अभी हम जिस की बात कर रहे हैं, रियल टाइम में जो भी आप कनेक्शन बनाते हो, आपने अगर लैपटॉप पर गए, यहां पर लिखा google.com, तो ये सिक्योर कनेक्शन जो बनाया है इसी क्रिप्टो की को यूज करके बना है। इस की को नहीं यूज करके, बट क्रिप्टो की यूज हुई है। ठीक है। जो भी आपका ओवर द इंटरनेट कनेक्शन बनता है HTTPS को यूज करके, बैकएंड में क्रिप्टो की यूज होती है। किसकी क्रिप्टो की? सर्वर की क्रिप्टो की। इतना क्लियर? अब ट्राई करना, google.com को एक्सेस करने के बाद google.com के सर्टिफिकेट की साइज क्या है। अगर चलो थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, वैसे आपको अभी निकलना है जल्दी से, है ना, फिर भी दिखा देते हैं। कनेक्शन इज सिक्योर
मोर इंफॉर्मेशन, व्यू सर्टिफिकेट, यहाँ पर कहीं पर पब्लिक की होगी, ये देखो ये है पब्लिक की, इस पब्लिक की से कनेक्शन आपका सिक्योर बना है। ठीक है, ये भी सब हम पढ़ेंगे, जो भी चीज़ अभी दिखाई है आपको, वीपीएन सब कवर कर देता है। वीपीएन देखो, एक चीज याद रखना, तो अभी जब भी हम कोई क्रिप्टो की जनरेट करते हैं तो उसका क्या बताते हैं, की का साइज। अब हम क्रिप्टो की इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं, क्रिप्टो की जनरेट आरएस से, लेबल तो हो गया की का नाम बताने के लिए, मॉड्यूलस कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं क्या बताने के लिए, की का साइज, जैसे कि 2048। अब अगर मैं की के साथ की का साइज बता दूंगा तो जब मैं कमांड एंटर करूंगा डिवाइस विल नॉट आस्क मी कि अच्छा की का साइज क्या रखना है। अगर मैंने पहले ही बता दिया तो इट इज नॉट गोइंग टू आस्क। क्रिप्टो की जनरेट आरएसए लेबल एसएसएच मॉड्यूलस 102048, क्या पूछा कि क्या साइज रखना है की का, नहीं, सीधा की को जनरेट कर दिया। और थोड़ा टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि की का साइज ज्यादा है। 4096 करोगे तो थोड़ा और टाइम लेगा। क्लियर। एंड एक छोटी सी बात और, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, एसएसएच के दो वर्जन होते हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2। वर्जन 2 इज मोर सिक्योर देन वर्जन 1। क्यों, क्योंकि वर्जन 1 में जो की का साइज होता है 768 बिट से कम होता है, और वर्जन 2 में 768 बिट से ज़्यादा होता है। अभी तो ये देखो ना, डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है ना, डिवाइस पर डिपेंड करता है। किसी डिवाइस पर 4096 भी मिलेगा, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। क्लियर। तो वर्जन 1 और वर्जन 2 में ऐसा कोई अंतर नहीं है, क्रिप्टो की का सारा अंतर है, क्योंकि क्रिप्टो की से आपका सेशन सिक्योर होता है, की का साइज ज्यादा है तो सेशन आपका सिक्योर होगा। इतना क्लियर। अगर मेरे को की के साथ ही बताना है साइज तो आप मॉड्यूलस कीवर्ड यूज कर सकते हो। क्लियर। आप अगर खुद से पढ़ना चाहें, क्रिप्टो की जनरेट, इसका मतलब पता है कि हम एक क्रिप्टो की जनरेट कर रहे हैं, खुद से पढ़ना चाहे तो आरएसए का मतलब ढूंढ सकते हैं कि आरएसए का मतलब क्या होता है। आरएसए गूगल करोगे तो अपने आप आपके पास मतलब आ जाएगा। ये 3 साइंटिस्ट का नाम है और इसके बेसिस पे जिन्होंने ये एल्गोरिथम बनाया था उसका नाम रख दिया आरएसए। ठीक है। बाकी एसएसएच हमने इनेबल कर लिया, प्रैक्टिकल आप खुद कर लेना। मेन सारा काम किसका था, क्रिप्टो की का। उस बैच की छुट्टी हो गई। तो आज हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो भी टॉपिक हमने कवर किया है वो बेसिक था, क्योंकि आपको वो सारे पहले से पता है चीजें। हो सकता है कल का टॉपिक भी आपको आता हो। कल हम कवर करेंगे प्रिविलेज लेवल। प्रिविलेज लेवल भी किसका पार्ट है, मैनेजमेंट प्लेन को सिक्योर करने का पार्ट है। तो कल हम क्या कवर करेंगे, प्रिविलेज लेवल। ठीक है, पढ़ा हुआ है ना, नहीं पढ़ा हुआ तो कल पढ़ेंगे।